नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर। मैं हूं आर के सर। साथियों, न्यूज है कि 27 जनवरी 2026 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं और ये नई दिल्ली हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यू यानी यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष बान डेर लेन और यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के बीच में साइन हुए थे। और ये डील एक लंबे वक्त में हुई है, यानी 18 वर्ष लगे थे इस डील को होने में। ये 2007 से ये बात प्रारंभ हुई थी और 2026 में आके ये डील आखिरकार फाइनल हो गई। इस डील की महत्ता इस रूम में है, यह केवल आर्थिक और व्यापारी समझौता नहीं है, इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत मजबूत होगी भारत और यूरोपीय संघ के बीच में। और इसकी महत्ता एक बात से और साबित होती है कि जैसे ही डील पर साइन हुए उसी समय अमेरिका को बहुत तिलमिलाहट हुई और अमेरिका के सेक्रेटरी ने यह कहा कि हम तो भारत के ऊपर 25% टैरिफ इसलिए लगाए थे क्योंकि भारत रूस से सस्ता तेल लेता था और रूस को भारत जो पैसे देता था उन पैसों को वो यूक्रेन के ऊपर युद्ध में खर्च करता था और रूस उन्हीं पैसों से हथियार वेपन्स बनाकर यूरोपीय लोगों को धमकाता था। तो हम तो भारत पर जो 25% टैरिफ लगाए हुए थे वो इसलिए लगाए थे यूरोप की सुरक्षा के लिए। अरे साथियों, देखो कैसे अमेरिका एकदम धड़ाम से नीचे उसको अकल आ गई और कैसे वो बहानेबाजी कर रहा है, घड़ियाली आंसू पर बहा रहा है। वो यही यूएसए जो हम पर रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए आरोप लगा रहा है, और तुम यूएसए तो रूस से यूरेनियम खरीदता है। इसके लिए तो भारत कह भी सकता है कि तुम भी तो यूरेनियम लेते हो, रूस को पैसा पहुंचाते हो, उसी से युद्ध हो रहा है। तो लेकिन भारत कभी भी इस प्रकार की जवानी जंग में नहीं फंसता है। भारत सिर्फ पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। इसीलिए जो अभी एक ट्रंप के गलत सलत निर्णयों के कारण एक उथल पुथल मची थी, तो भारत ने एक विश्व को राह दिखाई है और भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ में एक समझौता करके बहुत कारगर कदम उठाया है। अब हम साथियों बात करते हैं कि हमारा और यूरोपियन यूनियन के बीच में कितने बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। तो ये 135 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। इसमें भारत यूरोपियन यूनियन को 75 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, जो 6.5 लाख करोड़ रुपए लगभग बैठते हैं। ठीक है। और भारत यूरोपियन यूनियन के देशों से आयात 60 बिलियन डॉलर का करता है, जो 5 लाख करोड़ रुपए के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ में जो व्यापार होता है, भारत फायदे में रहता है, भारत सरप्लस में रहता है और इस एग्रीमेंट से भारत को बहुत ही फायदा होगा। इस एग्रीमेंट में भारत की लगभग 99% वस्तुओं पर टैरिफ को कम कर दिया जाएगा। इसी प्रकार के यूरोपियन यूनियन की जो देशों की जो वस्तुएं भारत में आएंगी वो सस्ती हो जाएंगी। हम इसको डिटेल में धीरे धीरे आगे व्याख्या करके एक एक बिंदु पर समझते हैं। सबसे पहले भारत में आईटी सेक्टर को फायदा होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर यानी सॉफ्टवेयर के लोग अधिक हैं, तो ये वहां पर यूरोपियन यूनियन में इनकी डिमांड बढ़ सकती है। और हमारे यहाँ पर जो लेबर बेस्ड सामान है, जैसे टेक्सटाइल और गारमेंट की जो वस्तुएं होती हैं, वो वहां पर लगभग ड्यूटी फ्री रहेंगी। इससे क्या होगा कि जो यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है उसमें भारत की वस्तुएं की डिमांड बढ़ जाएगी और सस्ती हो जाएंगी। इससे भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट उद्योग को बहुत ही फायदा होगा। इसी प्रकार से भारत में ऑटो पार्ट्स के सामान है, केमिकल है और लेदर गुड्स है और समुद्री उत्पाद है। ये सब वहां पर बहुत ही कम टैरिफ पर यूरोपियन यूनियन के मार्केट में पहुंच जाएंगे और सस्ते हो जाएंगे, जिससे भारत को बहुत ही फायदा होने वाला है। इससे भारत की जीडीपी को बहुत बड़ा फायदा होगा, 1-2% भारत की जीडीपी बढ़ सकती है। और यूरोपियन यूनियन की जो कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करेंगी। इससे भारत में एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट आएगा। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट में यहाँ संस्था में निवेश होगा, जिससे यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आएगी और टेक्नोलॉजी आने से भारत की आर्थिक विकास होगा। इसमें निवेश जैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, क्लीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में होगा। इससे क्या होगा कि हमारा चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी और
यहां पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और यूरोपियन यूनियन से आने वाली गाड़ियां भारत में सस्ती हो जाएंगी। यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ को यह फायदा होने जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन की शराब स्प्रिट पर जो पहले 150% टैरिफ लगता था वो घटकर अब 10% टैरिफ हो जाएंगे। इससे ये वस्तुएं भारत में सस्ती हो जाएंगी और एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, डायमंड बहुत ही कम टैरिफ पर भारत में आने वाले हैं। ये भारत के मार्केट में सस्ते हो जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे कि चिकित्सा क्षेत्र में जो ऑपरेशन में जो इक्विपमेंट काम आते हैं या चिकित्सा में जितने भी यंत्र काम में आते हैं, उपकरण काम में आते हैं, वो यूरोपीय संघ से भारत में सस्ते कीमत पे आएंगे, यहाँ पर सस्ता हो जाएगा। इससे हमारा मेडिकल क्षेत्र में बहुत सस्ता रहेगा और यूरोपियन यूनियन को यह फायदा होगा। भारत का 140 करोड़ का बाजार भी है। तो इस प्रकार से ये जो समझौते होने वाले हैं इससे वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये समझौता 2 अरब लोगों के बीच होने जा रहा है। भारत की 140 करोड़ जनसंख्या और यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की जनसंख्या, और ये पूरे विश्व की जीडीपी का 1/4 यानी 25% जीडीपी की यहां पर बात हो रही है। ये यूरोपियन संघ के 27 देश और भारत जो वैश्विक जीडीपी का 25% हिस्सा रखते हैं। अब ये जो समझौता है ये केवल आर्थिक समझौता नहीं है, इससे जियोपॉलिटिक्स के और स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा महत्व है। इसमें यूरोप के 27 देश और भारत ये दोनों साथ साथ आ रहे हैं। इनके बीच में रक्षा समझौते भी हुए हैं और इंडो पैसिफिक और के क्षेत्र में और भी मजबूत होंगे, साझेदारी मजबूत होगी और भारत आत्मनिर्भर और भारत की मेक इन इंडिया को भी इससे बहुत ही सपोर्ट होने वाला है। समस्याएं क्या क्या है? देखिए, नंबर 1 समस्या यह है कि ये समझौता तो साइन हो चुका, ये 18 वर्ष में हमने इतनी लंबी यात्रा तय की कि ये समझौता ये कंप्लीट हो चुका, लेकिन इसके बाद में अभी 27 देशों की संसद इसको स्वीकार करेंगी। इसमें अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, 5-6 महीने का। और यूरोपीय संघ के देश हैं वो पर्यावरण को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर उनको जरा भी मालूम होता है कि ये उत्पाद पर्यावरण की कीमत पर किया गया है, जैसे भारत में स्टील है, स्टील भारत निर्यात करता है, अगर ये मालूम हो कि ये इससे बहुत वहां पर पर्यावरण प्रदूषण हुआ है तो उस पर अतिरिक्त कार्बन टैक्स लग जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्बन टैक्स भी एक बाधा है, लेकिन ये इसको भी भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों मिलकर इसको दूर कर लेंगे, इस समस्या को, है ना। और चाइल्ड लेबर यानी जो बच्चों की लेबर की समस्या है, तो इसके प्रति भी यूरोपियन संघ के जो देश हैं, 27 देश हैं, बहुत संवेदनशील हैं। अगर उनको ये मालूम होता है कि कोई भी वस्तु ये बच्चों के द्वारा बनाई गई है, इसमें चाइल्ड लेबर का उपयोग किया है, तो यहाँ पर भी व्यापार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से पूरी आशा है कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ये बहुत लंबी यात्रा के बाद हुआ है। इसी प्रकार से जो समस्याएं सामने आती जाएंगी तो भारत और यूरोपीय संघ दोनों मिलकर इन समस्याओं को दूर करते रहेंगे। और ये समझौता अमेरिका को राह दिखाने के लिए है और अमेरिका इसके लिए आगे ये कदम उठा सकता है। उसको तुरंत ये समझ आ सकती है कि हमारे और भारत के बीच में रिश्ते खराब क्यों रहे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने जो समझौता कर लिया। और पूरी आशा है कि भविष्य में यूएसए भी भारत से 25% टैरिफ वापस ले ले और भारत के और यूएसए के बीच एक अच्छा ट्रेड समझौता हो सकता है, ऐसी भारत आशा करता है। साथियों, इसी प्रकार के करंट इश्यू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य वर्ल्ड डिकोड पर। धन्यवाद।